नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार एक प्रश्न आ चुका है कि शक्तियां खुलकर नहीं आती, देवी का असर आ रहा है परंतु खुल करके नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आज मां भगवती कालिका की सवारी किस प्रकार से शरीर पर लाई जाए, इस मंत्र प्रयोग को मैं देने जा रहा हूं। इस मंत्र प्रयोग के बाद जब आप साधना करेंगे तो निश्चित ही मां कालिका की सवारी आपके ऊपर आएगी, आपके प्रश्नों के उत्तर देगी, लोगों के हितों के कार्य करेगी और आपकी वाणी सत्य को प्रकाशित करेगी। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही भगवती की कृपा आप पर बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, मां भगवती कालिका इस कलिकाल में साक्षात प्रकट देवी हैं, जिनकी कृपा का चमत्कार अक्सर देखने को मिलता है। मां कालिका जब प्रवेश करती हैं तो जरूरी नहीं है आपके अंदर उछलने कूदने की क्षमता पैदा हो जाएगी। हालांकि नाचती खेलती आती हैं तो वो शरीर के अंदर हमारे एक ऊर्जा का एहसास होता है। अब उस ऊर्जा को हम सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जब हम उस ऊर्जा को, उस शक्ति को सहन नहीं कर पाते तो हमारे शरीर में हरकतें होती हैं, परंतु ये शक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी ऐसा तो नहीं है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र प्रयोग की विधि को। मंत्र प्रयोग की विधि के लिए सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट के लिए इसलिए बोल देता हूं ताकि आसानी से बाद में आराम से आप इसे लिख सकें, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और इसीलिए सभी चीज लिख कर देने का प्रयास करता हूं। सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री है, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, बताशे। पूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। इस सामग्री के साथ में आपको ये साधना, ये पूजा आरंभ करनी है। आपके ऊपर निर्भर है, आपकी साधना पर, आपकी भावना पर, आपके विश्वास पर निर्भर है कि माँ की कृपा कितनी शीघ्रता से होती है। खासकर ये उन लोगों के लिए मैं दे रहा हूं जो बोल रहे हैं कि शक्ति आती है परंतु खुल करके नहीं आती। इस प्रयोग के बाद निश्चित ही माँ की कृपा शीघ्रता से हो जाएगी। इस सामग्री के साथ में किसी भी शनिवार को यदि सिद्ध योग हो तो अच्छा है, अन्यथा कोई भी शनिवार हो, सप्तमी या अष्टमी तिथि हो, शनिवार के दिन विशेष हो तो अच्छा है, अन्यथा कोई भी शनिवार हो उस दिन इस प्रयोग को आपको करना है। संध्या काल या रात्रि काल में एकांत कक्ष में बैठ जाइए। सबसे पहले शुद्धि आचमन करके दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में गुरु, गणेश इत्यादि का सामान्य सा पूजन कीजिए और उसके बाद में माँ भगवती कालिका का पूजन कीजिए और भैरवनाथ जी का सामान्य सा पूजन कीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान प्रत्येक साधना में करना चाहिए और मैं हमेशा ही बताता हूँ। जब सबका पूजन विधान हो जाए तो सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र जप सकते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद ये साबर मंत्र है जो आज मैं देने जा रहा हूं, और दो मंत्र बताने जा रहा हूं। दोनों में से जिस पर आपका विश्वास बन जाए, जो मंत्र आपको सुलभता से याद हो जाए, सरलता से याद हो जाए, उन दोनों ही मंत्रों का जप आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दोनों में से किसी एक मंत्र का जप करना है, किसी भी मंत्र का जप कर लीजिएगा। दोनों ही मंत्र मां कालिका की सवारी के लिए है। जब साबर मंत्र की बात हो तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी 11 या 21 बार अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से आप उसे नोट कर लीजिए और फिर किसी कॉपी नोटबुक में लिख करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो आपके पास सुरक्षित रह सके। जब आपके तीनों जप, गणेश जी का, गुरु का और साबर सिद्धि मंत्र पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आज के ये दोनों मंत्र, पहले मंत्र को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु जी को, सर पर करे कालिका, भड़भड़ जले मसान, नाचती झूमती आए, खेलती आए, माई कालिका, अमुक के सिर पर होए सवार, न होए तो गुरु गोरखनाथ की आन, शिव शंकर गोरा पार्वती की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, देखूं माता कालिका, तेरे शब्द इल्म का तमाशा, सत्य नाम गुरु को आदेश आदेश आदेश। ये पहला मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब दूसरे मंत्र को दिखा रहा हूं। दूसरा मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु जी को,
आओ आओ कालका माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे मनाऊं, लौंग बताशा भोग लगाऊं, तुझे बुलाऊं चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जीवा बोले सतकी वाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती मेरे शीश पे आओ, गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ, काली काली महाकाली, न आए तो दुहाई बटुक भैरव की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, आदेश आदेश आदेश, गुरु जी को आदेश। दोनों ही मंत्रों को दिखाया है। बड़ा सरल मंत्र है, अच्छे से जब इसे याद करेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूँ, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब अच्छे से मंत्र याद हो जाए उसके बाद नित्य प्रति एक माला का जप करना है। कम से कम 21 दिन लगातार ये आपको करना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। और इस साधना में जब मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद किसी अंगारी के ऊपर लौंग, बताशा और इलायची इसका आपको भोग अर्पित करना है। भोग लगाने के बाद में माँ को निहारते हुए देखते हुए थोड़ी देर इस मंत्र का, जिस भी मंत्र का आपने जप किया है, मन में चिंतन करते रहिए। निश्चित ही माँ की कृपा बनेगी। बड़े तीव्र मंत्र है, साबर मंत्र है और साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, अपने आप में प्रबल होते हैं। और इस कलिकाल में तो साबर मंत्रों का प्रभाव साक्षात देखने को मिलता है। अनेकों बार बता चुका हूं, संत गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस बात को प्रमाणित किया है। वो कहते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कि साबर मंत्रों के अक्षर शब्द बेमेल से लगते हैं, परंतु इनका प्रभाव भगवान शंकर की कृपा से देखने को मिलता है। छोटा सा सरल साधना विधान है। बड़े विस्तार में मैं नहीं गया हूं और ना इसको विस्तारित करने का प्रयास किया है। माँ भगवती में पूर्ण विश्वास रखते हुए, मंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए इस साधना को करें। आपकी शक्ति का खुलासा होगा कि आपके ऊपर वास्तव में माँ कालिका है या फिर अन्य किसी प्रकार की क्रिया आपके साथ चल रही है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।